प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न क्रमांक 6 में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना इस वीडियो को, इस सवाल को कि देखो, सबसे पहले माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। तीनों चीज़ें हमें इस वीडियो में निकालने सीखेंगे। तो बहुत ही आसान है तीनों चीज़ों को निकालना। आपने अगर पूरा पाठ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इस वीडियो को देख लो, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या? माध्य, माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बहुलक से, क्योंकि बहुलक में कोई सारणी नहीं बनती, डायरेक्ट हल हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे माध्यक और उसके बाद सबसे बाद में क्या निकलेंगे? माध्य निकलेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम क्या निकलेंगे? बहुलक निकलेंगे। क्या निकलेंगे? बहुलक निकलेंगे। तो बहुलक कैसे निकालते हैं वो समझिए। देखो, ये जो आपकी क्या दे रखी है, बहुलक सारणी क्या है? 12 बंटन सारणी दे रखी है। इसमें आपको जो कुल नामों की संख्या है, जो बारंबारता, उसमें सबसे अधिक अंक देखना है। कौन सा अंक देखना है? सबसे अधिक अंक। तो सबसे अधिक अंक क्या है? 40। तो उसे अपन अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे अधिकतम अंक क्या है? 40 है। वो किस वर्ग अंतराल में आ रहा है? 7 से 10 में आ रहा है। तो इसी से शुरुआत होती है बहुलक की। देखो कैसे लिखेंगे अपन कि देखो, अधिकतम बारंबारता चालीस है। क्या है? वर्ग। अधिकतम बारंबारता वर्ग क्या है? 40 है। तथा यह वर्ग अंतराल 7 से 10 में स्थित है। किससे? 7 से 10 में स्थित है। दो क्या लिखा अपन ने? सबसे बहुलक में सबसे पहले क्या करते हैं? अधिकतम बारंबारता देखते हैं और उसका वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। अब लिखेंगे अपन बहुलक का सूत्र। क्या लिखेंगे? बहुलक का सूत्र। इतना लिखने के बाद तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H। क्या होता है? गुणित H। ठीक, ये अपन ने क्या लिख लिया? बहुलक का सूत्र लिख लिया। अब यहाँ पे तीन चीज़ें ही हैं, L और H तो पहले भी था, F0, F1 और F2। तो सभी के मान लिखेंगे L, F0, F1, F2 और H। दो तो क्या होता है इसमें समझना, सारणी में F0 दो, जो अधिकतम बारंबारता है वो रहता है F1, उसके ऊपर का रहता है F0 और उसके नीचे का रहता है F2। देखो, पहले एक तो वही रहेगा, जिस अधिकतम बारंबारता वाला जो संख्या है, अधिकतम संख्या है, वो क्या रहेगा? वर्ग। वो रहेगी अपनी F0, सॉरी 1। उसके ऊपर पहले क्या आता है? 0 के पहले 0 आता है, 1 के पहले क्या आता है? 0 आता है, तो उसके ऊपर का 0, उस 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, तो उसके नीचे का 2 रहता है। तो F0 होगा 30, F1 होगा 40 और F2 कितना होगा? 16। तो F0 हो गया 30, F1 हो गया 40 और F2 हो गया 16। आपको पता है H क्या है? इनका अंतर कितना है? 3। तो H बराबर कितना होगा? 3। L क्या रहता है? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या है? 7। तो समझ गए आप कैसे कैसे मान लिखा अपन ने। अब क्या करेंगे? इसका मान रखेंगे। देखो, बहुलक निकालेंगे मान रख कर। बहुलक बराबर L कितना है? 7 प्लस F1 कितना है? 40 माइनस F0 कितना है? 30 बटे 2। F1 कितना है? F1 है 40 माइनस F0 है 30 माइनस F2 है 16, गुणित में क्या रहेगा? 3 रहेगा। क्या रहेगा? 3। अब देखो, ध्यान समझना, इस कोष्टक को हल करेंगे। बहुलक में सबसे पहले कोष्टक हल होता है, उसके बाद संख्या हल होती है। तो क्या लिखेंगे अपन? बहुलक बराबर 7 प्लस, इन दोनों घटाएंगे, कितना बचा? 10 बटे में क्या लेंगे? 40 दूनी 80, इन दोनों गुणा करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो कितना हो गया? 80 माइनस, देखो ये 16 है। अब ये माइनस मैंने जुड़ता है, चिन्ह किसका आता है? माइनस का आता है। तो कितना हो जाएगा? 46 और गुणित में क्या है? 3। 30 और 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 46। इन दोनों को जोड़ देना है और चिन्ह माइनस का लिखना है। H बराबर 3। 7 प्लस, देखो 10 बटे में इन दोनों क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 10 में 6 गए 4, ये हो गया 7, 7 में 4 गए तो 3 और गुणित में क्या है? 3 है। अब क्या करेंगे? ये कटेगा नहीं, तो 3 का 10 में गुणा करेंगे, तो कितना जाएगा? 7 प्लस 10 या 30 बटे 34, क्या जाएगा? 30 बटे 34। ये क्या होगा? बहुलक। दो 34 का भाग देना है 30 में,
तो 34 का 30 में नहीं जाता है, यहाँ 0 पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 9 हो जाए 300 हो जाएगा। अब देखो 9 बार लेंगे तो 9 चुक 36, 9 ते 27 और 3 तीस ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार लेंगे, 8 चुक 32, 8 त्रे 24 और 3 27, इन दोनों घटाएंगे 8, 9 में 2 को 7 के 2 0, फिर क्या उतारेंगे 0, ठीक है ना, ये 8 है। अब देखो 3 8 24, 3 हम 27, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा 8 बार लेंगे तो कितना 8 चुक 32, वापस ये 272 आएगा, कितना बचा 8 बचा, फिर 0 लगाई तो ये कितना हो जाएगा, तीसरा अंक, ये भी 8 है ये भी 8 है, तो 3 दून 6, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में, तो हम लोग के 3 अंक तक ही निकालते हैं। तो 7 प्लस ये कितना होगा 0.88 और ये 2 कितना होगा 0.882। अब दो क्या आ गया, 7 में इसे जोड़ेंगे तो बहुलक कितना आ गया अपना, बहुलक का मान आ गया 7.88, दशमलव के 2 अंक तक ही लिख दो, कितने अंक तक, दशमलव के 2 अंक तक, ठीक, लगभग लिख देना, ठीक ना। तो ये क्या आ गया अपना बहुलक आ गया। समझ गया आप बहुलक कैसे निकालते हैं, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसी का क्या निकालेंगे अपन, माध्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्यक। तो माध्यक इसी में निकालने हैं अपन। देखो माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे अपन संचयी बारंबारता निकालेंगे। ये अपना क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, क्या दे रखा है, बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है, ये आपका वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, उसकी संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो पहला अंक कैसे ही लिखना है, फिर पहला अंक लिखा और इसका बारंबारता क्या है 30, तो इसमें 30 जोड़ना है, तो कितना होगा 36। फिर क्या लिखेंगे अपन 36 और इसका बारंबारता क्या है 40, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा ये 76। फिर क्या लिखेंगे अपन 76 में क्या जोड़ेंगे 16, ठीक, तो कितना जाएगा 6 7 8 92, 92 में क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 96, और 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 100। मैंने बताया था हर बार कि संचयी बारंबारता का जो आखिरी अंक है और जो बारंबारताओं का योग है वो बराबर होना चाहिए। दोनों आ रहा है कितना 100 आ रहा है, कितना आ रहा है दोनों 100 आ रहा है। तो इसकी गणना किस पे चलेगी, अब ये अपन ने संचयी बारंबारता बना ली। संचयी बारंबारता बनाने के बाद क्या करना है, ध्यान समझना। देखो क्या लिखेंगे, इसकी गणना चलती है n/2 पर। बारंबारता की गणना किस पे चलती है n/2। बहुलक की किस पे चलती है अधिकतम बारंबारता, लेकिन माध्यक की गणना होती है n/2 पे। n/2 n कितना रहता है बारंबारताओं का योग, तो 100 है, 100 में कितने भाग देंगे 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 50 है। n/2 कितना है 50 है। अब आपको देखना है कि संचयी बारंबारता में n 50 कहाँ आ रहा है, n/2 मतलब 50 आया, तो 50 कहाँ आ रहा है, तो 50 आ रहा है 36 और 76 के बीच में, तो उसका बड़ा अंक, बड़ी संख्या अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। इसका वर्ग अंतराल क्या है 7 से 10, तो क्या लिख देंगे अपन, यह वर्ग अंतराल n/2 जो है वर्ग अंतराल किस में स्थित है, 7 से 10 में स्थित है, 7 से 10 में स्थित है, ठीक, समझ गए। अब मैं लिखूंगा माध्यक का सूत्र। तो माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस क्या लिखेंगे n/2 माइनस CF बटा F गुणित H। दो, तो यहाँ माध्यक बराबर लिखेंगे अपन L कितना है, L होता है निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या है 7 है, प्लस n/2 कितना रहता है, सॉरी अपन सूत्र मान लिख देते हैं। L बराबर है 7, n/2 कितना है 50, CF F और H। तो CF क्या होता है संचयी बारंबारता। CF किसे कहते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता जो अपना वर्ग अंतराल है उसके ऊपर की लेना है, वो मत लेना, 76 नहीं लेना है 36 लेना है। तो CF कितना रहेगा 36, F क्या रहेगा वही बारंबारता, उसकी बारंबारता जिस वर्ग अंतराल में आ रहा है उसकी बारंबारता 40, तो F कितना रहेगा 40, और इनमें अंतर कितने का है 3 का है, कितने का है 3 का। तो H बराबर कितना जाएगा 3। अभी हम मान रखेंगे तो 7 प्लस n/2, n कितना बटे 2 कितना है 50, माइनस CF कितना है 36 बटा F कितना है 40, गुणित कितना रहेगा 3 रहेगा। अब इसे हल करेंगे। देखो तो माध्यक बराबर क्या जाएगा 7 प्लस इन दोनों घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 बटे में क्या है 40, गुणित क्या है 3 है। 14 और 40 को काटेंगे 2 से 2 से 14 और 2 20 बार में, कितने बार में कटेगा 20 बार में कट जाएगा। तो माध्यक बराबर कितना जाएगा देखो 7 प्लस ये कितना होगा 17 21 बटे 20, कितना जाएगा 21 बटे 20। तो माध्यक बराबर कितना जाएगा 7 प्लस 20 का भाग 21 में देंगे, 20 से कम 20 बच्चे 1 हो गए 0,
10 में जरा 100 कर ले, 20 5 100, कितना आएगा माध्यक बराबर 8.05। 7 में 1.05 जोड़ेंगे तो 8.05, क्या लिखेंगे लगभग, क्या लिख देंगे लगभग। तो ये क्या आ गया अपना माध्यक आ गया। क्या आ गया माध्यक। देखो बहुलक कितना आया था 7.88, माध्यक कितना है 8.05। अब क्या निकलेंगे माध्य निकलेंगे, क्या निकलेंगे माध्य। आखिरी है ये माध्य और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखना है अपने को माध्य निकालने के लिए, अक्षरों की संख्या, पहले सारणी बना लेते हैं। अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या, ठीक। अब देखो अक्षरों की संख्या क्या है, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, 16 से 19। इसमें क्या है 6, 30, 40, 16, 4 और ये 4, ठीक। तो ये तो होता है अपना F, क्या होता है F। अब अपन इस सारणी बना ली, अब अपन इससे माध्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे माध्य। दो माध्य गणना कैसे करते हैं, इसमें सारणी बनती है। तो ये तो होता है अपना वर्ग अंतराल, ये है कुल नामों की संख्या बारंबारता, इसे लिखते हैं F, क्या लिखते हैं F। दो अब क्या निकालेंगे अपन XI निकालेंगे, क्या निकालेंगे XI निकालेंगे। तो XI क्या होता है, इन दोनों का योग करके उसका आधा करना, क्या करना इन दोनों का योग करके उसका आधा करना। 4 और 1 5, 5 का आधा कितना जाएगा 2.5, 7 4 11, 11 का आधा होता है 6.5, कितना होता है 6.5, 7 का आधा नहीं 11 5.5 सॉरी, कितना 5, इनमें कितना जोड़ देंगे, अब 3 3 का अंतर है, 3 जोड़ते जाओ तो कितना होगा 8.5, फिर 11.5, फिर 14.5 और फिर 17.5। इनका योग कितना दे रखा है 100, कितना दे रखा है 100 दे रखा है ना, 40 30 70, हाँ 100 दे रखा है। अब देखो उसके बाद निकालते हैं FI XI, क्या निकालते हैं FI XI, मतलब FI और XI का गुणा करना है, इन दोनों का क्या करना है गुणा करना है। 25 का 6 में, अभी पॉइंट हटा दो, पॉइंट को भूल जाओ, 25 का 6 में गुणा करेंगे कितना होगा 150, एक अंक बाद पॉइंट लगाना है। फिर 30 का इसमें करेंगे तो 0 लिखा, 3 5 15, 3 5 15 16, 165.0। 40 का इसमें करेंगे 0 लिखा, 4 करेंगे 4 5 20, 4 8 32 और 2 34, 340.0। 16 इसमें 16 5 80 हासिल 8, 16 और 8 24, 16 एकम 16 और 2 18, 184.0। 4 का करेंगे 4 5 20, 4 चुक 16 और 2 18, 4 एकम 4, पॉइंट लगा दी नहीं, 4 एकम 4 और 1 5 आएगा 5 58.0 ना। 4 का करेंगे 4 5 20, पॉइंट लगाई 4 7 28 और 2 30, फिर 4 एकम 4 और 3 7, कितना है 70। अब इनका योग करेंगे, देखो ये तो पॉइंट के बाद तो सब जीरो है, पॉइंट हटा दो। इकाई अंक लेंगे 5 10 14 और 8 22 का 2 हासिल 2। दूसरा अंक लेंगे दहाई का 1 6 7 7 4 11, 11 और 8 19, 19 और 5 23, 23 और 7 30 और 2 32 का 2 हासिल 3। सैकड़ा अंक लेंगे 3 तो हासिल है, 3 के बाद ये हो जाएगा 4 3 7 8, 822, कितना आ गया 822, ठीक। अब अपन क्या निकलेंगे माध्य। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, देखो सिग्मा, ये क्या होता है सिग्मा होता है, ये योग को दर्शाता है, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। देखो ये योग कितना है 822 और इसका योग कितना है 100, तो 2 जीरो है तो 822 में कितने अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, कितने अंक बाद 100 का भाग नहीं देना है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो अपन ने तीनों चीज़ निकाल ली, ठीक है ना। दो बहुलक, माध्यक और माध्य। बहुलक कितना आया 7.88, लिख देता हूँ मैं, बहुलक कितना आया 7.88, ठीक। उसके बाद माध्यक कितना आया 8.05 और माध्य क्या आया 8.22। ये समथिंग लगभग समान ही आते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।